अल्लाह की मेहरबानी से किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ बिल्कुल एक एक तरफा सिलसिला है। हमारे दोस्त बल्कि नून लीग के वो तो कोई डैम भी बनवा रहे हैं। हमारा मंशूर है वो यहाँ के लोगों की जो बुनियादी सहूलतें हैं। कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे आपकी एक तकरीर सुनी थी, उसमें आप जो इंतजामी अफसरान हैं उनके ऊपर आप बहुत खुल के तनकीद कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा माजिद अनवर और आज मैं मौजूद हूँ रंगला में और आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा फ़हीम फारूक जो कि रंगला से पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आपने ये बल्दियती इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा हमेशा जो सियासत का जो मेरा अपना सियासत में आने का जो मकसद रहा है वो इस इलाके की तामीर व तरक्की को लेकर रहा है। यहाँ चूँकि आपने देखा होगा कि बुनियादी मसाइल जिस तरह यहाँ आप देखते हैं कि राब्ता सड़कें नहीं हैं, स्कूल हैं तो उनकी बिल्डिंगें खंडरात बनी हुई हैं। अब ये इतना खूबसूरत इलाका है, यहाँ सियाती मरकज़ मतलब एक बन सकता है, वो कि उस हवाले से कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इसी तरह यहाँ मतलब कोई रेस्ट हाउस नहीं है। यहाँ आप दिगर मतलब अदारे देखें, डिग्री कॉलेज था हमारा जो दूसरों पिछली हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह जो मेन हमारी जो रोड है दिरकोट से रंगला की तरफ जो रोड आ रही है, इसमें आप आए होंगे, आपने देखी होगी कि इसकी जो हालत है, सच्ची बात है कि आज इस दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में भी बंदा कार लेकर यहाँ आसानी के साथ नहीं आ सकता। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको देख कर तो मेरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक ये जगह है जो बल्दियाती सिस्टम हो या पिछले भी हमने कोशिश की है कि जो सियासी कारकुन इस इलाके के लिए काम कर सकें। तो अभी भी मेरा यही मकसद है कि इस इलाके के लिए हम या तामीर व तरक्की में एक किरदार अदा कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मद्दे मुकाबल कौन कौन से कैंडिडेट हैं और क्या पोजीशन है? मेरे मद्दे मुकाबल यहाँ चूँकि मुकाबला तो हमारा सच्ची बात है कि एमसी के साथ ही है, खुर्शीद हमीद साहब हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी से हमारे दोस्त हैं यूनुस इनकलाबी साहब, इसी तरह नून लीग से नवाज साहब हैं, जमात इस्लामी से फारूक अयूब साहब हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ बिल्कुल एक एक तरफा सिलसिला है। एक मेरे ख्याल में रस्मी कार्रवाई होनी बाकी रह गई है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, लोगों का बड़ा एतमाद रहा है। मैं जिधर जाता हूँ तो बड़ी पजीराई मिल रही है। फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, और लोग ये समझते हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत में हम जाएंगे तो यहाँ काम होंगे, यहाँ जो बुनियादी सहूलतें हैं जिसकी जो एहसास महरूमी है इस इलाके की, तो वो ज़ाहिर है हुकूमत में वो दूर हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस जो आपका हलका है जिससे आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के उम्मीदवार हैं, इसमें कुल वोटर्स की तादाद कितनी है? ये 12,000 तकरीबन 12,100 कुछ तादाद। और इसमें वार्ड्स कितनी है? 7। तो हर वार्ड्स की सतह पे क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पार्टियों की तो सच्ची बात है कि किसी वार्ड में कई वो वार्ड के टिकट ही पार्टियों ने जारी नहीं किए हैं। तो हमारी पार्टी है जिसने तमाम वार्ड में टिकट भी जारी किए हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं। मैं ये समझता हूँ कि पिछली मरतबा चूँकि हम लोग ये अपना जीते हुए हैं यूनियन काउंसिल, तो इस दफ़ा भी सारी वार्ड भी जीतेंगे और इंशाल्लाह मरकज़ भी। कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे आपकी एक तकरीर सुनी थी, उसमें आप जो इंतजामी अफसरान हैं उनके ऊपर आप बहुत खुल के तनकीद कर रहे थे, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो एक दो वाक़ात इस तरह के हैं कि जिससे पता चल रहा था कि एसी साहब शायद कि मतलब वो कुछ जगहों पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, एमसी के कुछ उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने इस चीज़ की वो तरदीद की, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, शायद गलत महसूस हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को अपना जो किरदार है वो अपने हद तक ही रखना चाहिए। वो किसी कैंडिडेट के मतलब अगर कोई गैर आएगा जाएगा या मतलब कोई और किसी मुलव्वस होगा तो सच्ची बात हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो उम्मीद है कि अब इस तरह नहीं करेंगे वो। अच्छा, वैसे तो आपका तो बड़ा सियासी बैकग्राउंड है और खासा आपका तजर्बा है। हमने सोशल मीडिया पे ये देखा कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लोकल कैंडिडेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के हैं, तो उन्होंने बड़े कोई दावे कर रहे हैं, बहुत बड़े मंशूर का ऐलान कर रहे हैं। आपका कोई ज़ाती मंशूर है? मैं बताऊँ कि एक हमारे दोस्त बल्कि नून लीग के वो तो कोई डैम भी बनवा रहे हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं, वो मजाक खेज़ मतलब वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा मकसद है या मैं ये समझता हूँ जो हमारा मंशूर है वो यहाँ के लोगों की जो बुनियादी सहूलतें हैं, पीने का साफ़ पानी हो, स्कूल हों, कॉलेज हों, जैसे डिग्री कॉलेज है, इसी तरह राब्ता सड़कें हैं, मेन हमारी जो रोड है, इसी तरह इसको सियाहत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हम इसको एक रंगला को एक मतलब बेस बना सकते हैं। यहाँ सियाह हैं पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग है, ज़राअत के शोबे में है, जंगलात के मतलब उसमें है, जिस जगह में हम ये समझते हैं कि हमारी कमज़ोरी है उसको हम दूर करें।
تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک سچی بات ہے، سیاست میں آنے کا یہ میرا ایک مقصد تھا کہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کریں. تو جب مجھے موقع ملا ایک ٹائم میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں میرے خیال میں تمام وارڈز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کبھی کسی کا عہدیدار، مطلب عہدیدار پارٹی کا تو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کسی عہدے پہ فائز نہیں رہا ہوں، مطلب کسی مطلب ہے کہ ایم ایل اے نہیں رہا ہوں یا کوئی اور بشیر نہیں رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وارڈ میں میری حاضری لگی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو کوشش ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک بھاری مارجن کے ساتھ انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے. الیکشن جیتنے کے بعد میں آپ کو 28 کو یا 27 کی شام کو انشاءاللہ دعوت دوبارہ دوں گا ادھر ہی اسی مقام پر. تو اللہ کرے گا آپ دیکھیں گے کہ سارے ساتھیوں کو میں، بلکہ آپ نے جو اس آپ کے اس جو پلیٹ فارم ہے، آپ کا جو چینل ہے، اس کے ذریعے میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے اور ووٹرز کے لیے کوئی پیغام؟ اپنے ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایڈوانس میں جیت مبارک ہو، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 27 تاریخ کو شام کو پی ٹی آئی کی یہاں وارڈز کی اور انشاءاللہ یو سی کی سارے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ جیت کا جشن بنائیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ، مہربانی.